नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, अभी मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था जिसमें आपको मौसम की गतिविधियों के बारे में बताया था, जिसमें 18 से 21 मार्च का वीडियो था और उसके बाद 21 से आगे आने वाले 6 से 7 दिनों में मौसम की गतिविधियाँ कैसी रहेगी, मौसम कितना यहाँ पर फसलों को प्रभावित कर सकता है, सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में आपको दी थी। और एक छोटा पश्चिम विक्षोभ बनकर निकल रहा है, ठीक है, जो कि अब धीरे धीरे बादलों के एक जगह जमा होने की वजह से बहुत बड़ा बन गया है। यानी कि एक और नया पश्चिम विक्षोभ WD बन रहा है, जो कि पिछले WD से एक हिसाब से देखा जाए तो साइज के हिसाब से देखें तो काफ़ी बड़ा है और वो पाकिस्तान के आसपास है अभी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आगे की मौसम की सारी गतिविधियाँ, जो कि आज 24 मार्च हो चुका है और आगे आने वाले दिनों में 24 मार्च से लेकर 28 मार्च तक जो आगे के 4 दिन है, ये एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही भारी पड़ने वाले हैं। तो 24 से लेकर 30 मार्च की आपको अपडेट बताने वाला हूँ कि फ़िलहाल मौसम कैसा रहेगा आगे। जैसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी भी अपनी फसल नहीं बनाई है। MP की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे किसान ने अभी गेहूं नहीं बनाए हैं, खेत से बाहर नहीं किए अभी, और बहुत सारे के गेहूं अभी तक कटे भी नहीं हैं, मतलब समेटे नहीं है गेहूं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर मौसम की सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सके पहले से ही, और अगर आपको खबर पता हो तो आप उसी के हिसाब से अपनी फसल को समेट सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने सब्ज़ी वगैरह भी लगाई है, जैसे कि मचान टाइप ऐसा बनाकर सब्जियां वगैरह लगाते हैं, तो उनको भी यहाँ पर ओलावृष्टि या फिर आंधी तूफान से दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की अपडेट आपको देना चाहूँगा, जो कि दूसरा जो सबसे फ़िलहाल अभी ताकतवर पश्चिम विक्षोभ निकल कर आ रहा है, इसमें कहाँ बारिश गिरेगी, भारत में कहाँ कौन कौन से राज्यों को प्रभावित करेगा ये, और मध्य प्रदेश पर फोकस रखते हुए मध्य प्रदेश में जिलावार कौन कौन से ज़िले में यहाँ पर आंधी तूफान देखने को मिल सकते हैं, बारिश देखने को मिल सकती है, और साथ में ओलावृष्टि कहाँ कहाँ होगी, सारी जानकारी सबसे तेज़ सटीक रूप से आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप चैनल पर अभी नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मौसम से जुड़ी हुई सारी खबरें, सारी जानकारी इस चैनल पर यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। अगर नए पश्चिम विक्षोभ की अगर बात करें, जो कि हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि एंट्री कहाँ से करेगा। अभी फ़िलहाल कहाँ है पश्चिम विक्षोभ, जो WD बन रहा है, नया सिस्टम बन रहा है, वो अभी फ़िलहाल कहाँ है। देखिए 24 मार्च की रात को उत्तर और पश्चिम की सीमा, यानी कि वो पाकिस्तान के आसपास है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर है फ़िलहाल अभी, और वो उत्तर और पश्चिम में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के आसपास वो प्रवेश करने वाला है भारत में, ठीक है। अगर फैलाव की बात करें कि ये कितना बड़ा है और क्या कर सकता है, तो 25 और 26 मार्च को ये जो सिस्टम है अपनी पूरी ताकत के साथ भारत में प्रवेश करेगा और भारत के आधे हिस्से को, यानी कि उत्तरी सीमा से लेकर भारत के मध्य सीमा तक जितने भी राज्य हैं सभी को अपनी चपेट में ले लेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं बारिश की बात नहीं कर रहा हूँ, ओलावृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही आंधी तूफान की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि ये इतना बड़ा है कि जब भारत में पूरी तरीके से आ जाएगा तो भारत के उत्तरी भाग में जितने भी राज्य हैं और मध्य प्रदेश सहित, मतलब आधे भारत को बादलों की चपेट में ले लेगा। इस सिस्टम से बादल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो धूप की कमी हो जाएगी। अब जान लेते हैं बारिश और ओलावृष्टि कहाँ होगी। पूर्वानुमान के हिसाब से आपको बता दूँ कि बारिश और ओलावृष्टि का क्या पूर्वानुमान बताया गया है अपडेट में, ठीक है। देखिए दोस्तों, 24 और 25 मार्च की अगर बात करते हैं तो शुरुआत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास यहाँ पर आपको कहीं कहीं बहुत सारे स्थानों पर बर्फबारी देखने को मिलेगी, और बारिश का खतरा है उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से एंट्री लेवल होगा जो सिस्टम है उसका। तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का खतरा बहुत ज़्यादा है, वहाँ बारिश ज़्यादा देखने को मिलेगी। मैदानी इलाकों की बात करूँ तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो उत्तरी भाग है, जो
भारत के उत्तरी क्षेत्र में आते हैं वहाँ पर गरज चमक के साथ आंधी तूफान चल सकता है, ठीक है, और कहीं कहीं बारिश भी देखने को हमें मिल सकती है। अभी यहाँ पर 26 और 27 मार्च की अगर बात करें, जहाँ पर ये जो सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होने वाला है एमपी में, यानी कि भारत के मध्य भाग में। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर से निकलने के बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन क्षेत्रों के उत्तरी भागों को प्रभावित करता हुआ ये जो सिस्टम है ये दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ेगा भारत में, जहां पर मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी हिस्से हैं जहां पर बारिश की तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि बारिश बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और साथ में यहाँ पर आंधी तूफान और ओलावृष्टि का भी खतरा है। कहाँ पर ओलावृष्टि होगी और कहाँ पर आंधी तूफान आएगा, कैसी बारिश रहेगी, वो मैं आगे जिलावार नाम भी बताऊंगा, जहाँ पर मध्य प्रदेश पर फोकस रखते हुए सारे जिलों का नाम भी बताऊंगा कि कहाँ पर बारिश हो रही है और कहाँ पर ओलावृष्टि बढ़ेगी। देखिए, ओलावृष्टि की संभावना है। देखिए, जहाँ पर जो हवा है उसका दबाव है, उसका प्रेशर ज़्यादा बन जाता है, वहाँ पर ओलावृष्टि की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में वहाँ पर बिजली कड़कती है और उसी स्थान पर ओले गिरने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है देखा जाए तो। 28 मार्च की बात करूं तो सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा और बिहार, भारत के पूर्वी राज्य है, उसकी तरफ बढ़कर यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो मध्य भारत में या फिर जो मध्य प्रदेश के आसपास के जितने भी राज्य हैं उनमें धीरे धीरे धूप खिलने लगेगी। ये सिस्टम का आगे का पूरा पूर्वानुमान है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में आकर ये जो सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होने वाला है, तो इसलिए यहाँ आपको बता दूं किसान भाइयों, जब सक्रिय रहेगा ये सिस्टम, ठीक है, तब मध्य प्रदेश के हालात कैसे होंगे या फिर मध्य प्रदेश में कितनी बारिश हो सकती है, कहाँ ओलावृष्टि गिर सकती है, वो देख लेते हैं अभी, ठीक है, क्या प्रभाव रहने वाला है मध्य प्रदेश पर। ये जो मौसम है 25 मार्च की शाम को ही आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे जिलों में बादल छाने लग जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में और अधिकतर पूर्वी जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में सबसे ज़्यादा, ठीक है, फिर पूर्वी में, फिर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बीच के भी कुछ जिलों में यहाँ पर बादल दिखने स्टार्ट हो जाएंगे 25 की शाम को। फिर 26 और 27 की बात करें, 26 और 27 मार्च की बात करें तो ये जो मौसम है ये मध्य प्रदेश में 26 और 27 तारीख को सबसे ज़्यादा सक्रिय देखने को मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसका प्रकोप दिख सकता है। अब देखिए, कहाँ मौसम खराब हो सकता है वो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा खतरा मध्य प्रदेश में कौन से स्थानों पर है, कौन से जिलों में है, वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी और दतिया, यहाँ पर देखा जाए तो ये सारे उत्तरी मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में उत्तर की तरफ जितने भी ज़िले आते हैं वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आंधी तूफान का और ओलावृष्टि का खतरा देखने को मिलेगा। अब वो इसीलिए क्योंकि ये जो सिस्टम आ रहा है ये उत्तर की तरफ से आ रहा है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को प्रभावित करता हुआ कहीं कहीं छोटे मोटे यहाँ पर छुटपुट बरसात होती हुई मध्य प्रदेश की तरफ आएगा और मध्य भारत में ये 26 और 27 मार्च को ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी भाग में जितने भी ज़िले आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी और साथ में दतिया, इन सभी ज़िलों में ज़्यादा खतरा रहेगा ओलावृष्टि का और साथ में बारिश का भी, ठीक है। उसके बाद बुंदेलखंड की बात करूँ तो सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सीधी और सतना, इन क्षेत्रों में भी 26 और 27 मार्च को कुछ जगह पर मध्यम बारिश, यानी कि कम बारिश, बीच की बारिश देखने को मिलेगी, मीडियम बारिश, और कुछ जिलों में भारी बारिश मिल सकती है आपको, ठीक है। ये तो बात हो गई सबसे ज़्यादा जहाँ पर पानी गिरेगा, जहाँ सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि होगी, उसकी, ठीक है। अब यहाँ पर हल्की बारिश की बात कर लेते हैं। कुछ स्थानों पर बारिश होगी और कुछ स्थानों पर नहीं, ठीक है। हल्की बारिश में भोपाल, विदिशा, रायसेन, इनकी बात मैंने की है आपको, तो ये मध्य प्रदेश के बीच के हिस्से में आते हैं, जहाँ पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बीच के हिस्से में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, कहीं कहीं मीडियम बारिश देखने को मिलेगी। और जहाँ पर सबसे कम बारिश देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के वो ज़िले हैं इंदौर, उज्जैन, देवास और धार। ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में आते हैं, पश्चिमी और दक्षिणी जो दिशा है उस तरफ के ये हिस्से हैं।
और वहाँ पर बारिश बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। देखा जाए तो बादलों के आने जाने की प्रक्रिया रह सकती है, बादल दिखेंगे तो सही, लेकिन यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ओलावृष्टि का खतरा बिल्कुल कम है, मतलब है ही नहीं, ओलावृष्टि वहाँ पर नहीं होने वाली। अब यहाँ पर आंधी तूफान की अगर बात करूँ, यहाँ पर कितने किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चल सकती है वो बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 25 और 26 मार्च को राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में धूल भरी आंधी चल सकती है। हवा की रफ्तार की अगर बात करूं तो 30 से 50 किलोमीटर की धूल भरी आंधी चल सकती है यहाँ पर, ठीक है। जो आंधी तूफान है उसकी रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है हवा की। 25 मार्च तक आप अपनी फसल को समेट सकते हैं, खेतों से बाहर निकाल लें और सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, ठीक है। ताकि क्या है कि आपकी फसल बच जाएगी, नहीं तो ओलावृष्टि के चांसेस है। जो कि मैंने उत्तर मध्य प्रदेश में यहाँ पर बात की है, जहाँ पर ओलावृष्टि की संभावना बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर अगर किसी ने फसल की कटाई नहीं की है या फिर फसल जिसकी खड़ी है, ठीक है, तो उसको 25 मार्च तक जल्दी से जल्दी काट ले। यानी कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 24 मार्च हो गया है और कल 25 मार्च है। इसके बाद से मौसम की गतिविधियाँ स्टार्ट हो जाएगी और वो जो सिस्टम है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करके 26 और 27 मार्च को मध्य भारत में पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ आपको पूर्वानुमान देना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी फसल की कटाई कर ली है, लेकिन जो गेहूं का जो शुक्ला बोलते हैं जिसको, ठीक है, भूसा वगैरह, वो सभी खेत में पड़े हुए हैं, तो उनको भी बाहर निकाल लीजिए। क्योंकि भाई साहब जो आंधी तूफान चलेगा इससे क्या है, आपका जो शुक्ला है वो सब उड़ जाएगा, ठीक है। मतलब पशुओं के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा फिर। तो यहाँ पर या फिर उसको ढक दे वहीं पे, ऐसा आप कर सकते हैं। और ओलावृष्टि जब भी गिरेगी या फिर ओलावृष्टि हो तो कहीं खुले में खड़े मत रहिए, ना ही किसी पेड़ के आसपास खड़े रहिए। क्योंकि जब ओलावृष्टि होती है तो साथ में बादल भी गरजते हैं, बिजली चमकती है और बिजली गिरने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आज इस वीडियो में पूरी तरीके से सटीक 100% पूर्वानुमान आपको बताया है। और मौसम से रिलेटेड अगर आप खबर जानना चाहते हो तो किसान भाइयों, इस खबर को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करना, अपने अदर किसान भाइयों को, उनके तक भी ये खबर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैंने पूर्वानुमान बताया है, ये जो पहला WD निकला था, यहाँ से जो सिस्टम पहला गया था उसमें बहुत जगह ओलावृष्टि देखने को मिली है। तो इसलिए जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें बारिश की संभावना मध्य प्रदेश में पूरे सारे ज़िलों में कम है, सिर्फ उत्तरी मध्य प्रदेश में ज़्यादा है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पर ओलावृष्टि की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसको व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करना और जहाँ भी आप शेयर करना चाहे कर सकते हैं। जो भी बताई गई जानकारी अगर आपके क्षेत्र में उसके हिसाब से बारिश गिरती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही मौसम की अगली गतिविधियों को देखने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पूर्वानुमान के साथ। जय श्री राम।